नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश के विद्वानों के विचारों से संकलित मोदी E20 पुस्तक पर सेमिनार का आयोजन भाजपा द्वारा शनिवार 27 अगस्त को सुबह 11 बजे से शहीद स्मारक सभागार गोलाबाजार में किया गया। इस दौरान लोकसभा के मुख्य सचेतक सांसद राकेश सिंह एवं राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने सभी को संबोधित किया। देखिए हमारा इंडिया न्यूज पोर्टल से वीरेंद्र शर्मा की यह रिपोर्ट। मोदी E20 उनके पूरे जीवन काल के उनके जो दृष्टिकोण है देश को जड़ों से पहचान करके और समस्या का हल करना, उसके लिए और देश भर के जितने मूर्धन्य लोग हैं और विशेषकर उस किताब की प्रस्तावना श्रीमती लता मंगेशकर जी ने लिखी, जो सरस्वती पुत्री हैं। इसके अलावा देश भर में जितने भी मूर्धन्य तकनीकी लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, सतगुरु जी हैं, अपने पानगढ़िया जी हैं, अपने जो बड़े उद्योगपति हैं, सबके अपने अपने एंगल से जो दृष्टिकोण हैं और गुजरात से लेकर के यहाँ तक इतनी तेज़ी से हिंदुस्तान को जो आगे बढ़ाया है, उस संदर्भ में अपने अपने ढंग के दृष्टिकोण सबको हम सबको आत्मसात करने की ज़रूरत है। जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें और जो भी काम कर रहे हैं सार्वजनिक समाज के क्षेत्र में, उन सब के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। आज ये आयोजन इसी के लिए था जी। बहुत मुकम्मल इसलिए नहीं कि उनने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस को अभी भी समझ में आ जाना चाहिए कि जितने भी परिपक्व डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन, अच्छा अपोजिशन बहुत आवश्यक है, रचनात्मक अपोजिशन, विवेकशील अपोजिशन। आपको याद होगा पार्लियामेंट में हिंसा को, जो लाल किले पे किसानों के आंदोलन में हिंसा हुई, किसी ने यदि कंडेम किया अपोजिशन में तो वो हमारी यही थे अपने गुलाम नबी साहब। तो बहुत रचनात्मक आदमी हैं। उनके कांग्रेस के ताबूत में ये आखिरी कील है। इनके पास सबसे परिपक्व आदमी यही बचा था। इस आदमी ने भी कब तक कुंठित रहे, लगातार इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करके समझाने की कोशिश की और ये नहीं किया गया। और वो उस आदमी ने कहा कि हम पक्के मुसलमान हिंदुस्तान के, लेकिन हम कभी पाकिस्तान नहीं हुए, हमारा दीन ईमान हिंदुस्तान है। और ऐसे अच्छे आदमी को भी पचा नहीं पाई कांग्रेस में, दुर्भाग्य का। तो क्या लगता है कि भाजपा में शामिल होंगे? नहीं, इससे हमारा कोई विषय नहीं। हम तो सब अच्छे लोगों को चाहते हैं। हम तो चाहते हैं जितने भी रचनात्मक लोग हैं, और आप देख भी रहे हैं कि सारे रचनात्मक लोग जिनमें भी ऊर्जा है, सबकी, जिनके पास भी दृष्टि है। देश में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं कि देश में, समाज में, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली वो हस्तियां, पूरे देश के लोग जिनका अनुसरण करते हों, वो किसी एक व्यक्ति के बारे में, उनके जीवन से जुड़े हुए विविध विषयों के बारे में, उपलब्धियों के बारे में, विशेषताओं के बारे में अपने विचार लिखें, और वो भी देश को रेखांकित करते हुए। और आज हमने जिस पुस्तक का यहाँ विमोचन किया है जबलपुर में, वो ऐसी एक पुस्तक है जिसमें माननीय मोदी जी को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, उनकी देशभक्ति को लेकर, उनकी ईमानदारी, उनकी पारदर्शिता को लेकर देश की विभिन्न हस्तियों ने अपने अपने विचार लिखे और उनका ये संकलन है। लता मंगेशकर जी ने जिस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी हो, पीवी सिंधु जी जिसके बारे में, जिसमें अपना लेख लिख रहे हूं, उस पुस्तक को निसंदेह सभी को पढ़ना चाहिए। बहुत जल्दी वो बाजार में उपलब्ध होगी। पढ़ना केवल इसलिए नहीं है कि उसमें माननीय मोदी जी के कार्यों की तारीफ है, बल्कि पढ़ना इसलिए है कि परिस्थितियों को, चीज़ों को हम कैसे बदल सकते हैं, नकारात्मकता में सकारात्मकता हम कैसे पैदा कर सकते हैं और किस तरह से सोच को बदला जा सकता है। लाल किले की प्राचीर से 2017 में अगर माननीय मोदी जी ने ये कहा था कि चल सकता है वाले रवैये को छोड़कर बदल सकता है वाले रवैये को अपनाना पड़ेगा, तो बाद के वर्षों में हम वही देख रहे हैं। और इन्हीं सारी बातों को रेखांकित किया इन तमाम हस्तियों ने, जिनके विचारों का संकलन मोदी E20 है। मैं ऐसा मानता हूँ, अपने आप में एक अत्यंत सारगर्भित पुस्तक ये है।